ये वो मेन पार्ट है जो पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, ये आपको रेक्टेंगुलर कॉमन देखने को मिलता है। माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, मदरबोर्ड, इसके अलावा बस और पोर्ट। ठीक है, कुछ और कंपोनेंट जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ये एक्सटर्नल होते हैं, ये सिस्टम के अंदर नहीं आते। ठीक है, सिस्टम यूनिट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि प्रोसेसिंग के सारे काम करता है और सारी एक्चुअल कंप्यूटिंग होती है वो उसी के अंदर होती है। ठीक है, सीपीयू को हम कह सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिस्टम का एक पार्ट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर होता है और ये कंप्यूटर का ब्रेन है। ठीक है, अगर मैं और समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये है सिस्टम यूनिट, ये आप सीपीयू बोलते हैं आमतौर पर। इस कैबिनेट को, इस ब्रैकेट के कैबिनेट को इसे कहते हैं सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ और कंपोनेंट होते हैं, कुछ चीजें जो इसके अंदर होती हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, बस, पोर्ट, डिस्क ड्राइव और साथ ही कुछ और पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, अब जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको हम सीपीयू कहते हैं, जो कि एक्चुअल कंप्यूटिंग करता है किसी भी दिए हुए डाटा की। ठीक है, और फिर उसे प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट निकल जाता है वो आपको शो होता है। ठीक है, तो सीपीयू तरीके जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन सारे कंप्यूटर यही करता है। ठीक, जो कंपोनेंट को होते हैं इसके, जैसे कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके बारे में पहले बात की। प्राइमरी मेमोरी होती है जब कंप्यूटर ऑन होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप डाटा को स्टोर करते हैं या कुछ सेव करते हैं तब वो सेकेंडरी मेमोरी की तरफ सेव होता है। ठीक है, वो फंक्शनल मेमोरी कुछ मेन पार्ट भी है, हम क्विकली जल्दी से समझने की ट्राई करेंगे। सिस्टम यूनिट का पहला पार्ट क्या होता है? सीपीयू। तो क्या हुआ? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एक बहुत ही मेन पार्ट है सिस्टम यूनिट का, ये ब्रेन होता है सिस्टम यूनिट का। ये सारी प्रोसेसिंग की होती है, यही वो है जो इनपुट केवल डाटा को प्रोसेस करके आपको आउटपुट दिखाता है। तो अब सीपीयू के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि एक आता है इंटेल का पेंटियम, और अपने सीपीयू या फिर अपने डेस्कटॉप या फिर अपने लैपटॉप में अगर आप इंटेल पेंटियम का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो फिर स्टिकर लगा देखा होगा अपने डिवाइस में। इसके अलावा इंटेल पेंटियम का बहुत दूसरी कौन है, इंटेल पेंटियम थर्ड, ये जो टाइप्स ऑफ सीपीयू है, इसमें इंटेल पेंटियम फोर्थ। इसके अलावा दूसरे आते हैं, वो आते हैं AMD सीरीज के, AMD Celeron और AMD Duron और AMD Athlon, ये सब कुछ टाइप्स ऑफ सीपीयू है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, वो आती है मदरबोर्ड। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, वो आती है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है वो एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि बहुत सारी चीजें लगी होती है, बहुत सारी वायर लगी होती है, कुछ बोर्ड इलेक्ट्रिकल चीजें भी लगी होती है। ये एक तरह से पूरा सर्किट है, फ्लैट लगी होती है, लगा होता है, बहुत सारी वायरिंग होती है, बहुत सारी पिन, यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट के साथ बहुत सारी मेटल इलेक्ट्रिक पिन्स होती है इस बोर्ड में, जो कि बहुत सारी जगह पर पिन दी जाती है। और
जो डाटा आप इनपुट देते हैं और जो इंफॉर्मेशन आप आउटपुट में लेते हैं वो सारी यहाँ पर इनमें इस सर्किट बोर्ड में ट्रैवल होती है। एक लेवल के बाद में इसे हम कहते हैं इसमें और करता हूँ। तो मदरबोर्ड में मदरबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें कि बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वायरिंग होती है, बहुत सारी नेटवर्क होती है, बहुत सारे पोर्ट्स पे लगी होती है, बहुत सारे पोर्ट जुड़ी होती है और इन्हीं मदरबोर्ड के सर्किट बोर्ड के अंदर डाटा जो है वो ट्रैवल करता है और ये पिन है जो आपस में करंट होती है बोर्ड के साथ उसके बाद डाटा इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल करती है और बस के माध्यम से ट्रैवल करती है। ठीक, एक फाइबर लाइक मेटल स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल करती है। एक फाइबर लाइक मेटल स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक पाथ में इसे हम कहते हैं बात। आया समझ? तो हम चलते हैं अपने लैब रूम में और देखते हैं मदरबोर्ड के बारे में थोड़ी और बेसिक डिटेल्स। तो ये हमारे सामने एक इमेज है मदरबोर्ड की जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे रैम लगी हुई है, रैम स्लॉट में कंप्यूटर फैन हमें दिख रहा है। इस कंप्यूटर फैन के नीचे माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि सारी कंप्यूटिंग करता है। साथ ही हमें दिख रही है एक सीमोस बैटरी, सर्कुलर बैटरी, इसका यूज किया है वो हम आगे जानेंगे। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे पेरिफेरल इंटीग्रेटेड डिवाइस के लिए कनेक्टर हैं बहुत सारे, जहाँ पे आप अपने कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन, हेडफोन लगाने के लिए आप उन्हें जोड़ते हैं। अगर हम साइड व्यू देखते हैं अपने मदरबोर्ड का तो इंटीग्रेटेड पेरिफेरल डिवाइस में हम PS2 पोर्ट हमें दिखते हैं माउस और कीबोर्ड के लिए, सीरियल पोर्ट हमें दिखता है, VGA पोर्ट, USB पोर्ट हमें मिल जाते हैं 4 से 5, इथरनेट लैन पोर्ट जो कि काम आता है इंटरनेट के लिए, और इसी के साथ ऑडियो पोर्ट जहाँ पे आप अपने हेडफोन माइक को जोड़ते हैं। अभी के लिए हम वापस चलेंगे अपने लेसन में मदरबोर्ड के, लेकिन आने वाले कुछ और शॉर्ट्स में, कुछ और वीडियोस में हम जानेंगे हर एक पोर्ट के बारे में। मदरबोर्ड जो होता है वो एक बहुत ही ज्यादा मेन सर्किट बोर्ड है कंप्यूटर का, जिसमें प्रोसेसर लगा होता है, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, चिप, रैम, ये सब इससे अटैच होती है। और साथ ही जो आप एक्सटर्नल चीजें लगाते हैं, एक्सटर्नल माउस, एक्सटर्नल कीबोर्ड और पेन ड्राइव और इसी तरह के प्रक्रिया, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस और आप उनको लगाते हैं यूएसबी पोर्ट के पेरिफेरल पोर्ट्स में, वो भी इसी सर्किट बोर्ड से कनेक्ट होता है ताकि वो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स सॉफ्टवेयर एचडीएल से वो सब चल पाए। ठीक है, यही वो एक मेन सर्किट बोर्ड है जो पूरे सिस्टम को चलाएगा। डाटा जो कि कंप्यूटर प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन में, और वो डाटा जो कि कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, और वो डाटा जो कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करेगा, वो सारी प्रोसेसिंग, वो सारा डाटा ट्रांसफर ट्रैवलिंग इस सर्किट बोर्ड में होता है विद द हेल्प ऑफ मेटल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक पाथ व्हिच इज नोन एज बस। ठीक है, इसके बाद आता है रैम। मदरबोर्ड के बाद अब हम बात करते हैं एक अगले कंपोनेंट की। इसके बाद आता है रैम। अब ऐसे हम इन सब चीजों को अपने कोर्स में कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम शॉर्ट में चलेंगे। तो सीपीयू पहला पार्ट था, मदरबोर्ड दूसरा, फिर रैम, फिर आता है रोम, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, पावर सप्लाई, इंटरनल स्पीकर, एक्सपेंशन स्लॉट और लास्ट है सीमोस। ठीक है, एक बार कंप्यूटर में टाइम फिट करने के बाद आप जब भी उसे ऑफ करते हैं और उसके बाद फिर जब उसे ऑन करते हैं तो उसमें टाइम हमेशा वही बज रहा होता है जो बजना चाहिए, जो कि आपकी डिफॉल्ट सेटिंग के साथ चल रहा होता है। तो अब जब कंप्यूटर ऑफ था और हमने उसको ऑफ से ऑन किया आफ्टर सम आवर्स, तो सोचने वाली बात है कि बंद मशीन को कैसे पता कि समय क्या हो रहा है। कि आप जितनी बार भी इसे मशीन अपना फोन खोलते हैं, खासकर अपना कंप्यूटर खोलते हैं,
तो आपको टाइम हमेशा सही मिलता है, ठीक है। आपको हमेशा टाइम सही मिलता है क्योंकि CMOS बैटरी आपके सिस्टम का एक मेजर पार्ट है, जो टाइम के रिगार्डिंग डाटा होता है इस दे सकती है, और इसलिए आप जितनी बार ये बोलते हैं आपको हर बार टाइम अपने नंबर का सही होगा। तो ये सब कुछ पार्ट है सिस्टम यूनिट के, ऐसे साथ ही कैसे करते हैं कंप्यूटर के पास। तो इस वीडियो का इतना ही, आगे के लिए देखते रहिए एनिमेशन। तब तक के लिए थैंक यू।